हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी उस समय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में धाराओं की कुल संख्या जो है वो 395 है तथा 12 अनुसूचियाँ है वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है उसमें मूल अधिकार का वर्णन है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो केंद्र सरकार जो है वो कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण उपलब्ध कराते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन करता है वो अनुच्छेद 17 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता दी गई है वो आर्टिकल 19(1) में अर्थात अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। इस तरह आप याद रख सकते हैं चाइल्ड से 24। देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 29 अर्थात अनुच्छेद 29 में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के जो 36 से अनुच्छेद 51 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39।
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। देखिए प्रथम बार जो पंचायती राज्य का जो गठन हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिले के बगदहरी गांव में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 के 1A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के A। देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है जिसका प्रयोग वह अनुच्छेद 53 के तहत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 63 के तहत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63। देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मंत्री परिषद के गठन के बारे में जो नियम निर्धारित करता है वो अनुच्छेद 75 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो महान्यवादी के नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो वह अनुच्छेद है 85 जो संसद के अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर। देखिए राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो 108 में किया गया है अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशनों के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में जो है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। तो 28 नंबर का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है वो अनुच्छेद 123। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 124 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जो निर्णय सुनाया गया है या आदेश दिया गया है उसका पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 137 में किया गया है। तो 32 नंबर का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 137। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 32 के तहत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 इसका राइट आंसर होगा 33 नंबर का। देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 252 के तहत संसद जो है उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 252। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249, यानी कि 249 के अंतर्गत जो है वो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को 256 अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकती है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 263। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 40 नंबर देखते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 के तहत है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार यह पहले जो था अनुच्छेद 31 में था, जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा 300 के क में कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सुनवाई का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 311 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 311। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 जो है वो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। जिसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312। चलिए अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, विधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण किया गया है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 के तहत इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 311। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है?
तो अनुच्छेद इसका 315 सही होगा, यानी कि अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में यह वीडियो को शेयर कीजिएगा।